डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले पीरियड में हम चाल के संबंध में पढ़े थे। आपने देखा कि चाल क्या है। आइए उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और समझेंगे कि एक समान चाल क्या है और परिवर्ती चाल क्या है। साथ ही साथ आज हम पढ़ेंगे कि वेग किसे कहते हैं। और इन सबसे पहले हम बात करेंगे एक समान गति और असमान गति क्या है। उसके लिए एक तालिका सारणी क्रमांक 1। सारणी क्रमांक 1 में क्या दिया गया है? बस ए द्वारा तय की गई दूरी और बस बी द्वारा तय की गई दूरी। ये सारणी क्रमांक 1 में दिया गया है, बुक्स में भी दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। 9 बजे टाइम भी दिया गया है। समय के साथ साथ बस ए द्वारा तय की गई दूरी और बस बी द्वारा तय की गई दूरी दी हुई है। 9 बजे तक बस ए 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। 9 बजे तक बस बी भी 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। दूरी को किलोमीटर में लिया गया है सुविधा के लिए, ठीक है। पुनः 15 मिनट बाद, मतलब 9 बजे से 9:15 के बीच 15 मिनट बाद बस ए की टोटल दूरी हो जाती है 20 किलोमीटर और 9:15 बजे बस बी दूरी तय कर लेती है 18 किलोमीटर की। इसी तरह से 9:30 बजे बस ए टोटल 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, बस बी 25 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ठीक इसी प्रकार से 9:45 बजे बस ए 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, बस बी 33 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से 10 बजे तक बस ए द्वारा तय की गई दूरी 50 किलोमीटर, बस बी द्वारा तय की गई दूरी है 40 किलोमीटर और 10:15 में तक बस ए द्वारा तय की गई कुल दूरी है 60 किलोमीटर और बस बी द्वारा तय की गई दूरी है कुल दूरी है 52 किलोमीटर। आइए इस सारणी का हम थोड़ा विश्लेषण करें। बस ए की गति और बस बी की गति का हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं इस सारणी के माध्यम से। देखिए बुक्स में दिया गया है, क्या दोनों बसों के लिए समय का अंतराल समान है? बस ए और बस बी के लिए समय का जो अंतराल है वो क्या समान है? बिल्कुल समय का अंतराल समान है। ये दिया हुआ है 9 से 9:15, 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45, 9:45 से 10 और 10 बजे से 10:15। समय अंतराल दोनों बसों के लिए दिया गया है 15-15 मिनट का समय अंतराल। प्रारंभिक समय और अंतिम समय के बीच के जो अंतर होता है उसको कहा जाता है समय अंतराल। तो दोनों बसों के लिए, बस ए और बस बी के लिए आप देख सकते हैं समय अंतराल 15-15 मिनट का दिया गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया, बस में कौन सी बस समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है? इसका विश्लेषण हमको करना है। बस ए समान समय में समान दूरी तय कर रही है कि बस बी समान समय में समान दूरी तय कर रही है? आइए इसको देखते हैं। ये देखिए 9 बजे से 9:15 के बीच 15 मिनट का टाइम होता है। 9 बजे से 9:15 के बीच 15 मिनट का टाइम होता है। अब बस ए द्वारा तय की गई दूरी है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तय कर चुकी है। 15 मिनट में टोटल दूरी हो गई 20 किलोमीटर। तो 20 में 10 घटा कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। तो बस ए द्वारा 9 बजे से 9:15 के बीच तय की गई दूरी हो जाती है 10 किलोमीटर। फिर देखिए 9:15 से 9:30 के बीच, 9:15 से 9:30 के बीच भी 30 में 20 घटाओगे कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। तो 9:15 से 9:30 के बीच भी 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। फिर 9:30 से 9:45 के बीच 30 से 40 हो गया। तो इस 15 मिनट में भी 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है बस में, ध्यान देंगे इसको। इसी तरह से 9:45 से 10 बजे के बीच, मतलब इस 15 मिनट में भी ये बस ए 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। और लास्ट 10 से 10:15 के बीच भी
50 से 60 हो गए, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो देखा जाए तो बस ए हर 15-15 मिनट में 10-10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। बस ए हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। आइए अब हम विश्लेषण करते हैं बस बी की गति का। देखिए 9 बजे से 9:15 के बीच बस ए बी द्वारा तय की दूरी क्या आ जाएगी, 10 से 18 मतलब 8 किलोमीटर। इस 15 मिनट में इन्होंने 8 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखिए 9:15 से 9:30 के बीच 18 7 25 7 किलोमीटर की दूरी तय की है इस 15 मिनट। फिर 9:30 से 9:45 के बीच 25 8 33 8 किलोमीटर की दूरी तय की है इस 15 मिनट में। फिर 9:45 से 10 बजे के बीच 33 और 7 40 7 किलोमीटर की दूरी तय की है। फिर 10 से 10:15 के बीच कितना 12 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो हम देखते हैं कि बस भी हर 15 मिनट में असमान दूरी तय करेगी, अलग अलग दूरी तय। पहले 15 मिनट में 8 किलोमीटर की, दूसरी 15 मिनट में 7 किलोमीटर की, तीसरे 15 मिनट में 8 किलोमीटर की, चौथे 15 मिनट में 7 किलोमीटर की और अंतिम वाले 15 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो बस भी हर 15 मिनट में अलग अलग दूरी तय कर रही है, अलग अलग दूरी तय कर रही है। बेटा यहीं से गति की परिभाषा बनती है। एक होती है एक समान गति और दूसरा होता है असमान गति या परिवर्ती गति। असमान गति या परिवर्ती गति भी कहा जाता है, परिवर्ती गति। जो वस्तु समान समय अंतराल में, जैसे कि आप देख सकते हैं बस ए समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, हर 15 मिनट में 10-10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। अतः बस ए की गति को कहेंगे एक समान गति। बस ए की गति कैसी है, एक समान गति। यदि कोई वस्तु या पिंड, विज्ञान की भाषा में वस्तु को पिंड भी कहा जाता है, यदि कोई वस्तु या पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को कहा जाता है एक समान गति। अब देखिए बस बी क्या कर रही है, समान समय में, समय तो वही है, हर 15-15 मिनट का समय अंतराल है, समान समय में यदि अलग अलग दूरी तय करे तो ऐसी गति को कहा जाता है असमान गति। यदि कोई वस्तु या पिंड समान समय में असमान दूरी तय करे, अलग अलग दूरी तय करे, तो ऐसी गति को कहा जाता है असमान गति या परिवर्ती गति। तो आप समझ गए होंगे कि असमान गति और एक समान गति क्या है। असमान गति और एक समान गति क्या है, इसको आप तालिका के माध्यम से समझ चुके होंगे, यह मैं उम्मीद करता हूं। आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक समान गति और असमान गति। आगे मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि इनमें से किसकी चाल ज्यादा है। देखिए पिछले पीरियड में हम चाल के बारे में बात किए थे। चाल मैं यह भी बताया था कि चाल, भौतिक राशि चाल की परिकल्पना क्यों की गई, चाल की व्युत्पत्ति क्यों हुई। मैं ये भी बताया था कि मान लीजिए दो अलग अलग जगहों पर कार की रेसिंग चल रही है, दो अलग अलग जगह, ये एक जगह है और ये दूसरी जगह है, कार की रेसिंग चल रही है यहां भी और यहां भी, और दोनों को आप अलग अलग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप बता पाएंगे किसकी गति समय के साथ ज्यादा है या कम है? नहीं बता सकते। तो उसको बेटा चाल द्वारा बताया जाता है, चाल निकाल करके।
और चाल का मान होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहां पर हम बात करेंगे औसत चाल की। चलिए, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल लगा समय, दूरी तय करने में कुल लगा समय। ठीक है, चलिए हम बस ए का औसत चाल निकालते हैं और बस बी का भी औसत चाल निकालते हैं बारी बारी से। और इस औसत चाल निकालेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि किसकी गति ज्यादा थी। जब वह दूरी तय कर रही थी, गति कर रही थी, तो किसकी गति ज्यादा थी। आइए देखते हैं फार्मूला लगाइए बस ए के लिए। बस ए के द्वारा टोटल तय की गई दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। बस ए द्वारा तय की गई टोटल दूरी हो गई 60 किलोमीटर। कितना समय लगा है, ये समय कितना लगा है, ये लगा हुआ है समय 1 घंटे और 15 मिनट। हम थोड़ा गणना करने की सुविधा के लिए इसको ले लेते हैं। क्या करते हैं, चलिए कुछ बीच के समय के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है ना, कुछ बीच के समय के लिए निकाल लेते हैं। जैसे कि 9:30 से 9:45, ये 9:30 से 9:45 के बीच, 9:30 से 9:45 के बीच किसकी गति ज्यादा रही है, किसकी स्पीड ज्यादा रही है। तो 9:30 से 9:15 के बीच कितनी दूरी तय की है बेटा, बस ए का पहले निकालते हैं ना, बस ए 9:30 से 9:45 के बीच बस ए द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 10 किलोमीटर। ये 30 से 40 हुआ ना, 10 किलोमीटर। और 9:30 से 9:45 के बीच, और समय कितना, 15 मिनट। 15 मिनट को हम कह सकते हैं 1/4 घंटा, 1/4 हावर्स। ये इसको आप ये करेंगे तो ये ऊपर जाएगा ऐसा मल्टीप्लाई, 10 × 4 तो 10 चौके 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये मतलब हर घंटे 40 किलोमीटर, हर घंटे 40 किलोमीटर के रफ्तार से कार ए चली थी। किस समय अंतराल में, 9:30 से 9:45 के बीच, प्रति घंटे 40 किलोमीटर के रफ्तार से चली थी। अब बस बी का देखिए, बस बी का देखिए, बस बी 9:30 से 9:45 के बीच कितनी दूरी तय की है, 25, 8, 33, 8 किलोमीटर की दूरी तय की है, 8 किलोमीटर। समय कितना, समय वही 15 मिनट को कहेंगे 1/4 आवर्स, 1/4 घंटा। ये भाग देंगे इसको, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 8 और गुणित कितना जाएगा, 4, तो 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी कौन, बस बी। समय अंतराल 9:30 से 9:45, मतलब इस समय के बीच बस ए का हमने चाल निकाला। कहीं पर कभी नहीं चाल निकाल सकते आप, यहां पर कभी निकाल सकते हो, ये 9 से 9:15, 10 से 10:15 के बीच, या पूरे का भी निकाल सकते हो कि पूरे 1 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय की है, ये आप निकाल सकते हैं। तो हमने कहां पर निकाला, 9:30 से 9:45 के बीच। 9:30 से 9:45 के बीच बस ए की चाल क्या थी, प्रति घंटे 40 किलोमीटर, मतलब इस समय पर प्रति घंटे 40 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा चल रही थी। और बस भी उसी समय पर प्रति घंटे 32 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही थी, 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो कौन सा ज्यादा है, किसकी चाल ज्यादा है, बस ए की, क्योंकि वो प्रति घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। तो इस तरह से आप चाल की गणना कर सकते हैं, क्योंकि चाल बराबर, देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देख सकते हो, दूरी बटे समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी का एसआई पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इस तरह से चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये एसआई पद्धति में, इस पद्धति में है, एसआई पद्धति में। यहां पर जो निकला है चाल किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है ना, ये SI पद्धति नहीं है, ठीक है ना। हम ये बड़ी इकाई है, मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है, सेकंड से ज्यादा मिनट, और क्या होता है, घंटा होता है। तो बेटा चाल आखिर क्या हुआ, इकाई समय में हमने इकाई समय का निकाल दिया। देखिए 9:30 से 9:45 के बीच टोटल दूरी, टोटल कितना चला था, ये 10 किलोमीटर चला था, और ये चला था 8 किलोमीटर चला था। उसको हम एक एवरेज इकाई समय में, 1 घंटा में कितना चला, या 1 सेकंड में, या 1 मिनट में कितना चला, इस तरह से गणना करके हम निकाले हैं। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय अंतराल में तय की गई दूरी को कहते हैं चाल। चाल एक अदिश राशि है, इसका दिशा से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। आइए अब हम बात करेंगे सारणी क्रमांक 2 के माध्यम से कि एक समान चाल और औसत चाल, परिवर्ती चाल, एक समान चाल और परिवर्ती चाल किसे कहेंगे। इसके लिए एक और तालिका है, उसको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सारणी क्रमांक 2 बुक में दिया गया है, आप सभी देख सकेंगे। सारणी क्रमांक 2, आज हम इतने ही मैटर पर बात करेंगे, उसके बाद विराम देंगे। ये तो तालिका में ये कर रहा हूं, ये समय अंतराल दिया गया है, समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल दिया गया है, और दिया गया है दूरी बस ए, इधर दिया गया बस ए, और इधर दिया गया बस बी, बस बी, और इनके द्वारा समय अंतराल, और ये दिया हुआ है दूरी और औसत चाल। बस इस तरह है कि ये दूरी दिया है और ये चाल दिया है, दूरी और चाल, और बस बी का दूरी और चाल। ये बुक में देख सकते हो आप लोग ना, मैं आप समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड मुझे बनाना पड़ रहा है। ये समय लेते हैं 9 से 9:15, 9 से 9:15, ठीक है। फिर दिया हुआ है 9:15 से 9:15, ठीक है ना, और 9:15 से ये 9:30, 9:15 से 9:30, हर 15-15 मिनट का समय अंतराल दिया गया है, ठीक है ना। और 9:30 से 9:45 का दिया हुआ है समय अंतराल। इसी प्रकार से 9:45 से 10 बजे तक का दिया है। ये सब समय अंतराल 15-15 मिनट का है। इसी तरह से 10 बजे से ये है 10 से 10:15 तक का समय अंतराल दिया हुआ है। अब देखिए ये वही तालिका है, ऐसे देखा जाए तो पुरानी ही तालिका है। आप देखे हो कि बस ए हर 15 मिनट में 15-15 मिनट में 10-10 किलोमीटर की दूरी तय की थी। बस ए, इसके पहले अभी जस्ट देखे हैं, बस ए हर 15-15 मिनट में 10-10 किलोमीटर की दूरी तय की थी। दूरी को हम लेते हैं किलोमीटर में, ठीक है ना। और बस बी का अभी हम निकाले थे। बस बी कितनी दूरी तय की थी, पहले 15 मिनट में 8, दूसरे में 7, फिर 8, फिर 7, और उसके बाद तय की थी दूरी 12 किलोमीटर की। मतलब इन्होंने समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की थी, इन्होंने समान समय अंतराल में समान दूरी तय की थी। अब इसका चाल निकालते हैं हम, क्या करते हैं, चाल निकालते हैं। इसका एक का निकालेंगे, ये तो पता चल जाएगा। चाल हम निकालेंगे तो देखिए 9 से 9:15 के बीच इसका चाल निकालते हैं। तो 15 मिनट 9 से 9:15 के बीच, चाल बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे समय, दूरी बटा हो जाता है ये समय। 9 से 9:15 मतलब 15 मिनट के बीच निकाल रहा हूं। दूरी का मान कितना है, 10 किलोमीटर है, और समय कितना है 15 मिनट, मतलब 1/4 घंटा, 1/4 हावर्स है। तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए चाल इसमें देखिए सभी समय अंतराल कैसे है, 15-15 मिनट का है, और हर समय अंतराल में 10-10 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो ये पूरा आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40-40 ही आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस एक ही चाल हर समय में, हर 15 मिनट में कितनी हो जाएगी, कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ए की
जो चाल है वो हर 15 मिनट में, क्योंकि हर 15 मिनट में 10-10 किलोमीटर की दूरी तय की थी, इसलिए हर 15 मिनट में बस ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन बस बी का देखिए, हम उतने समय निकाले थे 9:30 से 9:45 के बीच 15 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय की थी, तो कितना हो गया था, 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो 8 जहां पर ये 15 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय की कर रही है, वहां पर 32 किलोमीटर आ जाएगा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको निकाल के देख लेते हैं, जहां पर 7 किलोमीटर की दूरी तय की है 15 मिनट में, तो वहां पर कितना आ जाएगा, ये चाल बराबर दूरी बटे क्या आ जाएगा, समय, दूरी बटे समय। तो ये दूरी का मान कितना 7 और एक समय तो ये 1/4, तो ये 7 चौके 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां भी आ जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ जाएगा, 12 चौके 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर। तो ये देखिए बेटा कि निष्कर्ष पे जा रहे हैं, बिल्कुल निष्कर्ष पर हम जा रहे हैं। हर 15 मिनट में, हर समय अंतराल में बस ए की चाल भी समान है। चाल बदल रही क्या, नहीं। हर 15 मिनट में 9 से 9:15 के बीच भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 9:15 से 9:30 के बीच भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 9:30 से 9:45 के बीच भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है बस ए की। लेकिन बस बी की चाल पहले 15 मिनट में 32 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे 15 मिनट में 28 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरे 15 मिनट में 32 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर अगले 15 मिनट में 28 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर अगले 15 मिनट में 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां देखिए हर समय पर चाल इसकी बदल रही है, हर समय अंतराल में इसकी चाल बदल रही बस बी की। तो बस बी की चाल को कहेंगे परिवर्ती चाल, जबकि बस ए की चाल हो जाएगी एक समान चाल, एक समान चाल या नियत चाल, क्या कहेंगे इसको, नियत चाल। जबकि बस बी की जो चाल है वो परिवर्ती चाल या असमान चाल, परिवर्ती चाल या बदलता हुआ चाल, ठीक है ना, परिवर्ती चाल या असमान चाल कहेंगे। क्या कहेंगे, असमान चाल। यदि किसी वस्तु की चाल प्रत्येक हर समय अंतराल में नहीं बदलता है, समान ही रहता है, तो ऐसे चाल को कहा जाता है एक समान चाल। और यदि किसी वस्तु की चाल हर समय अंतराल में, हर समय पर बदलते रहता है, समान समय अंतराल में चाल में परिवर्तन असमान हो, समान समय अंतराल में चाल में परिवर्तन असमान हो, तो ऐसे चाल को कहा जाता है परिवर्ती चाल। दूसरी बात, एक समान चाल किसे कहेंगे, समान समय अंतराल में यदि चाल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा हो, यदि नियत हो, तो ऐसे चाल को कहा जाता है एक समान चाल। तो आप समझ गए होंगे कि एक समान गति किसे कहते हैं, असमान गति किसे कहते हैं, और दूसरी बात ये समझ गए होंगे कि एक समान चाल किसे कहते हैं और परिवर्ती चाल किसे कहते हैं। आइए एक प्रश्न को हल करते हैं, उसके बाद ये चाल खत्म हो जाएगा। चाल का जो टॉपिक है नेक्स्ट पीरियड में हम वेग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सभी वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। चाल का टॉपिक पिछले पीरियड में भी बनाया था मैं, चाल टॉपिक का वीडियो, लेकिन वो कंप्लीट नहीं था। आज ये चाल कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। एक प्रश्न है, प्रश्न कि एक कार 2 घंटे में, एक कार किताब में दिया हुआ है, एक कार 2 घंटे में, ये 2 घंटे में 2 आवर्स में कितनी दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 60 किलोमीटर की। एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल क्या होगी। वेरी सिंपल, ठीक है ना। क्या करेंगे, हल करते हैं हम। क्या लिखोगे, चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। कितनी दूरी तय की है जी, 60 किलोमीटर, और समय कितना लगा है, 2 घंटे। 2 से 60 को क्या कर देंगे, भाग 2 तीसम, ये 30 दूनी कितना जाता है, 60,
30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो इस कार की चाल होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आ रही है ना? 1 घंटे में 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करे तो 1 घंटे में कितना हो गया बेटा? 30 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। यही इसकी चाल है। तो आप समझ गए होंगे कि चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि, वस्तु किसी भी दिशा में चले आप चाल की गणना कर सकते हैं। पहली बात, वस्तु किसी भी दिशा में गति करे आप चाल की गणना कर सकते हैं। दिशा विहीन वस्तु की भी गति करते वस्तु की चाल की गणना की जा सकती है। दूसरी बात, इसीलिए चाल को इसको अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि। तीसरी बात है, चाल का एसआई पद्धति मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि दूरी का एसआई पद्धति मात्रक मीटर, समय का एसआई पद्धति मात्रक है सेकंड, इसलिए चाल का एसआई पद्धति